हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजौरा ड्रेस मटेरियल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये जो मैंने शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई है। आप इसको टॉप भी कह सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती भी कह सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है, पौने मीटर के करीब ये कपड़ा मैंने लिया है और उसी कपड़े में मैंने इसको बनाया है। तो ये कपड़ा जितना ब्लाउज़ का कपड़ा होता है बेसिकली उतना ही कपड़ा मेरे पास था। तो ये कपड़ा मैंने ब्लाउज के लिए लिया था, लेकिन बाद में फिर मुझे इसकी कुर्ती मैंने एक पिंटरेस्ट पे डिज़ाइन देखा तो उसमें मुझे कुर्ती ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसकी ये शॉर्ट कुर्ती बना ली। तो इसके साथ ही मैंने वाइट पैंट पहनी हुई है और ये कुर्ती आप किसी भी लेगिंग या फिर जो हमारी ट्राउज़र होते हैं उनके साथ भी पहन सकते हो। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा है वो मैंने बता दिया कि मैंने कितना लिया है। और ये नेट का सा कपड़ा होता है, टिश्यू का, उस टाइप पे देखिए इस तरीके का कपड़ा है। ना तो ये प्रॉपर नेट है और ना ही ये टिश्यू है, सॉफ्ट सा कपड़ा है थोड़ा। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। साथ ही मैंने इसके लिए लाइनिंग यूज़ की है इसके अंदर, जो हम नीचे लगाएंगे क्योंकि अदरवाइज़ ये ट्रांसपेरेंट है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये कपड़े को मैंने इस तरीके से ऐसे बिछा लिया और ये कपड़ा थोड़ा सा उरेब में जा रहा था क्योंकि जब इसकी कटिंग की थी दुकान वाले ने तो इसी तरीके से कर रखी है कि प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे, स्केल से लाइन लगा के इसको दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से, दोनों साइड से हम इक्वल कर लेंगे कट करके। तो यहाँ से मैंने ऊपर से इसको कर दिया है। अभी हम नीचे से भी इसको कट करके साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को रखा और फिर हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया। तो कुर्ती की तैयार लंबाई हमें 28 इंच रखनी है और ये हमारा कपड़ा बिल्कुल पूरा है, तो हमें बिल्कुल ध्यान से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम 28 इंच पे निशान लगा देंगे जो हमारी तैयार लंबाई है। बाकी जो कपड़ा है वो हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले 28 इंच का निशान लगा के इन निशानों को आपस में स्केल से मिला देंगे। फिर जितना भी हमारा नीचे कपड़ा बचा हुआ है ये हम मार्जिन के लिए रख लेंगे और यहाँ से हम स्केल से सीधा कर लेंगे ताकि जो तिरछा वगैरह है वो सीधा हो जाए। अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 6.5 शोल्डर रखा है क्योंकि हम बोट नेक बनाएंगे और 6 इंच मैंने आर्म होल रखा है। यहाँ से भी हम 6.5 पे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिला देंगे। और ये स्लीवलेस है इसलिए आर्म होल इसका थोड़ा हमने कम रखा है। यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे इसीलिए क्योंकि हमारा बैक पार्ट है और हम बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं और ये हमारा 4 फोल्ड है, तो हमें जो फ्रंट पार्ट है उसकी शेप हम इसके बैक पार्ट की कटिंग के बाद करेंगे। दोनों हिस्से हम साथ में कट कर लेंगे, उसके बाद में हम शेप देंगे। अभी मैंने यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाया और फिर मैंने हिप के लिए निशान लगाया। तो कमर हम रखेंगे 7.5 और हिप हम रखेंगे 9 इंच पे। और जो चेस्ट का निशान है वो भी हमने 9 इंच पे ही लगाया है। 9 इंच मतलब 36 का चौथा हिस्सा। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। घेरा भी हमने 9 इंच ही रखना है और इसके स्लिट भी बिल्कुल छोटे होंगे क्योंकि कुर्ती हमारी छोटी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए हमें 4x4 का निशान लगाना है। बोट नेक हमारा छोटा ही होता है लेकिन उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये 4x4 का मैंने अभी ये नेक के लिए निशान लगा दिया, गले के लिए। और ये निशान मैंने फ्रंट और बैक दोनों सेम बनाए हैं, नेक मैंने कोई भी डिफरेंस नहीं रखा। उसके बाद फिर हम शोल्डर स्लोप करेंगे आधा इंच का और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने प्रॉपर मार्किंग की है हमें उसके ऊपर ही एग्जैक्ट कटिंग करनी है। उससे थोड़ा बाहर हम कर सकते हैं लेकिन निशान के अंदर से हमें नहीं कटिंग करनी, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल हमारा पूरा कपड़ा है, कहीं पे भी ज़्यादा नहीं है कि हाँ हमने मार्किंग थोड़ी ज़्यादा की हो। तो जिस भी हिसाब से हमने मार्किंग करके सेम उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये जो अलग किया है वो बैक पार्ट है और ये हम जिसकी अब शेप करेंगे आगे से आर्म होल की वो हम फ्रंट पार्ट पे करेंगे। तो अभी तक तो हमने बिल्कुल सेम कट किया था फ्रंट और बैक, लेकिन अब इसमें हम डिफरेंस करेंगे क्योंकि जो फ्रंट आर्म होल होता है वो हमारा थोड़ा सा डीप होता है जिससे फिटिंग भी अच्छी आती है और बैक होता है वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से हमने आधा पौना इंच के करीब मैंने ये इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमने ये लाइनिंग ली है क्योंकि इसमें लाइनिंग लगानी ज़रूरी है, हमारा कपड़ा ट्रांसपेरेंट है। तो उसी के हिसाब से हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लिया और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग के ऊपर हमने कपड़े को रख लिया जो हमने मेन कपड़े के ऊपर कटिंग
की थी। बेसिकली वैसे पहले लाइनिंग पे कटिंग की जाती है, उसके बाद हम मेन कपड़े पे कटिंग करते हैं, लेकिन मुझे इसको साथ में ही लाइनिंग के अटैच करके अंदर की साइड फोल्ड करना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। तो अभी जो हमने मेन कपड़ा कट किया था उससे थोड़ा आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे नेक की साइड से और आर्म होल की साइड से, बाकी हमने बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कट करना है। यहाँ से हमें लंबाई से थोड़ा लाइनिंग को हम कम रखेंगे, 2 इंच या 1.5 इंच के करीब, क्योंकि लाइनिंग जो होती है वो हमारी मेन कपड़े से कम होती है, मेन कपड़े के बराबर नहीं होती है। तो ये देखिए हमारी लाइनिंग के ऊपर भी कटिंग हो चुकी है। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, लाइनिंग को भी और हमारा जो मेन कपड़ा है उसको भी। अब हम बैक की लाइनिंग को बैक के साथ में बिछा देंगे और जो फ्रंट की लाइनिंग है उसको फ्रंट के साथ में बिछा देंगे, और बिछाने के बाद इस तरीके से हम नेक को रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो कपड़ा हमारा उल्टा हमने रखा हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से हमने जो सीधी साइड थी वो हमारी अंदर की साइड थी, तो उसके बाद हमने सिलाई लगाई थी, मतलब कपड़ा उल्टा था और अब हमने सीधा किया है इसको। तो इस तरीके से ये हमारा इनविजिबल जो स्टिचिंग है वो लग चुकी है, उससे हमें अलग से नेक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे हमारा काम बहुत जल्दी होता है। अब हम दोनों पार्ट तैयार करने के बाद इसके ऊपर से जो हमारी कंधी होती है, शोल्डर होता है, उसको ज्वाइन करेंगे। उसको ज्वाइन करने के बाद ये देखिए इस तरीके से खुला है, अभी हमने इसकी ज्वाइन कर दिया है। तो इसके अंदर जॉइंट लगाने के बाद अब हमारी साइड में से जो हमारे आर्म होल है हम इनको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उरेब में पट्टी कट कर ली है। पट्टी का साइज़ मैंने लिया है 1.5 इंच के करीब, आप 1.5 या 2 इंच की पट्टी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, 1.5 इंच से थोड़ा कम ही है, और इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी, और डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूँगी। ना तो हमें पट्टी को खींचना है और ना ही हमें कपड़े को। ये देखिए मैंने दोनों साइड इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर आएगी, जिससे ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा दिखाई देगी, गंदी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर हम तुरपाई कर देंगे, या फिर आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुरपाई करके इसको ऐसे रख दिया है। अब हम इसकी साइड स्टिच करेंगे। तो साइड में से हमने जो निशान लगाए थे वो तो हमारे अंदर की साइड चले गए हैं, और कई बार ऐसे होता है चौक से निशान लगाते हैं तो वो निकल भी जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका मिड कर लेंगे, और मिड करने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसका मिड पार्ट निकाल रही हूँ, और इसके बाद में इसकी जो निशान है वो कंप्लीट लगा लूँगी। तो ये देखिए जैसे मैंने इसकी पहले मार्किंग की थी, सेम उसी तरीके से हम 9 इंच इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे, और 7.5 इंच हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे, और हिप का निशान भी हम 9 इंच पे लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमने जो मार्किंग पहले की थी सेम वैसे ही हमने मार्किंग करनी है, और फिर हम इसको ऊपर से यहाँ पे 21 इंच पे हमने रखना है, और छोटे छोटे हमने इसके जो स्लिट्स बनेंगे वो छोटे बनेंगे, क्योंकि हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल शॉर्ट है। तो साइड में से हम इसको सिलाई कर देंगे, और ये देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद इसके ऊपर थोड़ा प्रेस कर लेंगे, जिससे ये सिलाई अच्छे से बैठ जाए। अब इसके हमने साइड में से जो स्लिट्स हैं उनकी सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमने साइड में से जो स्लिट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, और फिर इसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है, और सबसे पहले हमने जो लाइनिंग का है कपड़ा है ये वाला, इसको हम अंदर की साइड से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने इसकी जो साइड में से चाक है, स्लिट्स हैं, उसको हम फोल्ड करेंगे, और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए फोल्ड मैंने इसको कर लिया है। इसी के साथ ही कुर्ती है जो वो तैयार हो गई है, और बहुत कम टाइम में। और इस तरीके की कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को